किसी ऐसे शख्सियत की चेयरमैन नैब की ओहदे पर तकर्री से एहतसाब के अमल को तक़वियत मिलेगी और अपोजिशन इस हवाले से अपने जो नाम तजवीज़ करेगी, कौम को पता लग जाएगा कि हुकूमत के नामज़द करदा लोगों का क्या पस मंज़र है और अपोजिशन जिन नामों को तजवीज़ कर रही है उनकी शोहरत और काबिलियत कैसी है। लिहाजा फवाद चौधरी साहब अपोजिशन लीडर पर बयान देने की बजाय अपने लीडर की तरफ देखें। पूरी काबीना इस वक्त करप्शन के स्कैंडल्स की जद में है, लेकिन नैब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। कहीं LNG का स्कैंडल है, कहीं आटे का स्कैंडल है, कहीं शुगर का स्कैंडल है, कहीं अद्वियात का स्कैंडल है, कहीं डॉलर्स का स्कैंडल है, कहीं और कोई स्कैंडल है, कहीं BRT का स्कैंडल है, कहीं मालम जब्बा का स्कैंडल है। ये जो माफियाज हुकूमत ने पाले हुए हैं, ये सारे के सारे इमरान नियाज़ी साहब की छतरी के नीचे हैं, चूँकि ये सब इमरान नियाज़ी को चंदा देते हैं और उस चंदे के एवज़ इमरान नियाज़ी उन्हें दोनों हाथों से पाकिस्तान के अवाम को लूटने का परमिट देते हैं। पीपल्स पार्टी ने PDM से अपनी राह जुदा की, ये उनका फ़ैसला है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सारी अपोजिशन मिलकर इस हुकूमत का मुकाबला कर रही है। PDM और पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट से बाहर अपनी अपनी सियासत है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी अपोजिशन को मुत्तहद रख के इस हुकूमत का मुकाबला करें। इनका सर्टिफिकेट निकल आया, इस चीज़ ने साबित किया है कि कंप्यूटर बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। कंप्यूटर उन हदायत पे अमल करता है जो उसे दी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अज़ ख़ुद कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस चिप के मुताबिक काम करती हैं जो चिप में हदायत दी होती हैं, और अगर किसी EVM के अंदर गलत चिप लगा दिया जाए तो वो धांधली की मशीन बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की चीखें, ये हुकूमत का रोना EVM के ऊपर साफ बतला रहा है कि EVM के अंदर इस हुकूमत की जान फंसी हुई है। ये EVM को जो ला रहे हैं, ये इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक धांधली करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि अवाम इन्हें वोट नहीं देंगे, अवाम इनका हशर करेंगे। ये चाहते हैं कि EVM के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक धांधली के ज़रिए ये जालसाजी दोबारा करके हुकूमत में आए। अब ऐसा नहीं होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ने इनका पोल खोल दिया है, और किस तरह लोगों ने जहां से 2018 में PTI भारी अक्सरियत से जीती थी, वहां से PTI को भारी अक्सरियत से हरा के अपना मूड बता दिया है, और अब PTI का हर नुमाइंदा लाइन में लगा हुआ है कि अगर मुस्लिम लीग नून उसे इशारा करे तो वो कल से पहले अगले इलेक्शन के टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि PTI का टिकट अगले इलेक्शन में सियासी जहन्नम का टिकट होगा। PTI की कश्ती डूबती कश्ती है, और अब सब वो डूबती कश्ती से छलांगे मार के किसी महफूज कश्ती पे सवार होने के लिए पर तोल रहे हैं। इसी तरह हुकूमत के आधे वज़रा काबीना के वो राब्ते कर रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन में PTI से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और वो सब बताते हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली और नालायकी की क्या कहानियां हैं, हम उनसे तंग आ चुके हैं। तो इसलिए ये एक डूबती हुई कश्ती है जिसको जो मर्ज़ी जतन कर ले, अगले इंतखाब में कोई वोट देने वाला तो क्या, इनके उम्मीदवारों को नामजद करने वाला भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों से इन्होंने मईशत की तबाही की है, उससे पूरा
ترقیاتی عمل رک چکا ہے. اب یہ پنجاب کے وہ بلدیاتی ادارے جن کے نمائندوں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا اور پچھلے 2 سال سے بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کی برطرفی کے ذریعے ان کے فنڈز کو قبضہ کر کے، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہوں، 6 ماہ ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو اتنی وقت بھی نہیں جتنی سول جج کے عدالت کے حکم کو وقت دی جاتی ہے. اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے. اور یہ جو اب ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، یہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کے فنڈز ہیں جنہیں پی ٹی آئی سیاسی طور پہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. اور یہ بھی پنجاب کی امانت پہ ڈاکہ ہے، چونکہ یہ فنڈ پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے استعمال ہونے چاہیے تھے، جو اب پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے استعمال کر رہی ہے. سر، یہ